और 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड। बचे हुए लोन पेयर बताओ। यहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं कंसेप्ट पूछा जाएगा। लोन पेयर यहाँ पे आपको देखना है कि सल्फर है, ओ से तेपो, कौन सा फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली को कौन सा फैमिली बोलते हैं? चाल्कोजेन फैमिली, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंबशन क्या है? NH2 व्हाट बताओ। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, NH2 है ना। NH2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन असतात, म्हणजे पी कडे किती इलेक्ट्रॉन असतात? 4 आणि 2 6। तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 बॉन्ड में 2 गए और बचे हुए, तो लोन पेयर कितने लिखो यहाँ पे? 2। दिस इज द आंसर। सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे आपको करना है, पीरियडिन में निकालना है। चलो पीरियडिन में निकालते हैं, बताओ। इन पीरियडिन, चला काढा बरं। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आणि सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर यहाँ पे कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन पीरियडिन मॉलिक्यूल। बताओ। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रक्चर निकालते हैं किसका? पीरियडिन का। पीरियडिन इज व्हाट? पीरियडिन क्या है? 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एकदम बराबर। तो यहां पे हमने स्ट्रक्चर निकाला पीरियडिन का, ऐसा। चलो पाई बॉन्ड पहले, सबसे पहले निकालते हैं। जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं 3। ओके बेटा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया वैसा बताना है बेटा। कम ऑन। 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बचा हुआ एलपी 1 है ना। यहाँ पे होता है लोन पेयर 1। ये है आपका आंसर। आई थिंक ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 का, शायद ये क्वेश्चन था। चलो आगे जाते बेटा। बहुत सारे एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन को अपन टारगेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आगे जाते हैं इसको लेके। हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। CuNH3 taken 4 times, PtCl4 PtCl, ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके चलो निकालो भला हाइब्रिडाइजेशन। सभी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। 2 पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकता है। कौन सा कौन सा कौन सा?
दो पॉसिबिलिटी, कौन सा होगा बताओ? sp3, बोलो बच्चों, एक तो होगा sp3, नहीं तो होगा dsp2। अब ये कंसेप्ट कब आता है, ये कंसेप्ट कब आता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में और उसके आगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कब होता है? जब स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है। हाई स्पिन कब होता है? वीकर लिगेंड की बात करते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ ये जो तीन कॉम्प्लेक्स है, आपको याद रखना है बेटा, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। ये तीनों का हाइब्रिडेशन क्या है? DsP2 है, याद रखना है, तीनों भी कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों भी कॉम्प्लेक्स बिलोंग करते हैं ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। क्या? स्क्वायर प्लेनर। जैसा कि ये मेटल है और यहां पे ये लिगेंड है। गॉट इट? कौन से तीन? यहां पे निकेल वाला, साइनाइड, कॉपर वाला, अमोइंस और प्लैटिनम वाला Cl। याद रखना बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। यस, तो यहाँ पे वही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां पर अपन इलेक्ट्रॉनिक कंबशन लिखेंगे ना, वही बात है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे CONS3 टेकन 6 टाइम ऐसा लेते हैं ना, बराबर है कि नहीं? तो ये मॉडरेट लिगेंड है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं अपन? D2sp3, बराबर है कि नहीं? क्यों? एक्सेप्शन केस में गया, एक्सेप्शन केस में गया। तो वैसा ये कोबाल्ट है, यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे प्लैटिनम होता है, याद रखना है। अब बोलेंगे सर ये तो बराबर है, आपने बोला सर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीकर लिगेंड है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स, ये तीनों कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होता है? DsP2 होता है। और बचा हुआ ये टेट्राहेड्रल, इसका रहेगा sp3। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है, उसमें आते हैं अपन। बेंजिलिक कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या बोला? बेंजिलिक कार्बोकटाइन, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। यस, ये है क्वेश्चन। चलो स्ट्रक्चर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बातें कम काम ज्यादा। आदित्य मार खाएगा बच्चा। बेंजिलिक कार्बोकटाइन, बातें करने में बहुत माहिर 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 माहिरची 8:30 जावा है ना। चला, बेंजिलिक कार्बोकटाइन कैसा है? बातें करने में बहुत ज्यादा माहिर, ऐसा है बड़ा, तो ऐसा। बेंजिलिक कार्बोकटाइन में किसका हाइब्रिडेशन पूछा जा रहा है बेटा? अथर्व, बेंजिलिक कार्बन का। आता मला सांगा आकाश, या बेंजिलिक कार्बनला किती बॉन्ड अटॅच आहे? उभे राहा आकाश, तुम्ही उभे राहा, सांगा सांगा बघा, या कार्बनला किती बॉन्ड अटॅच आहेत असं मी विचारलंय। किती बॉन्ड अटॅच आहे त्या कार्बनला? 3। वेरी गुड बेटा, जो दिख रहा है वही बोलो, है ना? जो दिख रहा है वही बोलना है, ऐसा है ना? यस और नो? तो बोलो उसको क्या। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ये है, sp कब होता है, sp2 कब होता है, sp3 कब होता है? बोलो, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। आता मला सांगा, या कार्बनला किती सिग्मा बॉन्ड आहे? 3, बरोबर का? मग याची हायब्रिडायजेशन काय झाली? व्हेरी गुड। यहाँ पे और आपको पूछा जाएगा अलिलिक वाला और विनिलिक वाला। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, बेसिक पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत है? आगे जाते आगे वाला एग्जाम।
यहाँ पे x दिया, ऐसे एग्जांपल आपने देखे होंगे, है ना? बताएंगे नाम? C3O2 का नाम बता सकते हैं आप? कार्बन सब ऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन सब ऑक्साइड, गुड नेम। अब कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर में आपको हाइब्रिडेशन पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर बनाओ कार्बन सब ऑक्साइड का। C3 बोला ना, सी कितने कार्बन है और O कितना है? अब इसका वैलेंसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड करो, ये डबल बॉन्ड क्यों, ऐसा क्यों किया डबल बॉन्ड वहां पे क्यों किया बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन कौन है? डाइवैलेंट है ना? बचा हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, वेरी गुड। ईच एंड एव्हरी कार्बन एटम, रुद्रा, प्रत्येक कार्बनला किती सिग्मा बॉन्ड अटॅच आहे? उभं राहा बेटा, रुद्रा सांगतो आंसर। कार्बन सब ऑक्साइड, देखो यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड, बता बेटा। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कितने कार्बन, एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड है? इस कार्बन को सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, बताओ एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2, वेरी गुड। तो 3 को कितने हुए? एक को 2 तो 2, 3 को 6, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन को आपका हाइब्रिडेशन निकालना है, तो बताओ बेटा इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? बताओ इसका sp, इसका और इसका भी ऑल कार्बन आर sp है। स्टेटमेंट बेस आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन सब ऑक्साइड का हाइब्रिडेशन sp करेक्ट है, sp2 करेक्ट है, sp3 करेक्ट है, sp भी है और sp2 भी है, sp3 और sp है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो यहाँ पे sp है क्या, sp2 है क्या, sp3 है? सिर्फ sp है। याद रखना बेटा कि कार्बन सब ऑक्साइड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। चलो ये कौन सा कंपाउंड है? विनिल है या अलील है? अलील है, ओके। चलो अब अलील का हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। 1 2 3, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, कैसा? ए वाला, बी वाला, सी वाला। चलो बताओ ए का क्या है, बी का क्या है और सी का क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड है इसको अटैच? 2 है बेटा, ये 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे 1 2 और 3 है, तो इसका आएगा sp2, इसका sp2, इसका भी sp2 और इसका sp3। क्या बोल रहे? सबका साथ सबका विकास बोल रहा है। ओके चलो ये वाला नाम है इसका कौन सा नाम क्या है इसका? कौन सा ब्यूटाडाइन बेटा? 1,3 ब्यूटाडाइन, वेरी गुड, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसका हाइब्रिडेशन ये वाला, ये वाला, ये वाला, वेरी गुड, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, गॉट इट। थोड़ा सा एग्जांपल टर्न करते, दूसरा एग्जांपल लेते। कार्बन आयन, कार्बोकटायन, कार्बोनियम आयन। चलो ये 3 एग्जांपल है, इसका हाइब्रिडेशन बताना है। कौन से 3 एग्जांपल बोलो?
कार्बोकटायन, कार्बन आयन मतलब कार्बन कैरीज, इसको कितने बॉन्ड रहेंगे? कार्बोकटायन मतलब, और कार्बोनियम आयन मतलब, वेरी गुड, कार्बोकटायन को कार्बोनियम आयन कहा जाता है। चलो हाइब्रिडेशन क्या है बेटा इसका? sp3, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज हमने पढ़ा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 है और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे sp3, इसका बेटा sp2। ओके बेटा, इसका अगेन sp2, सेम है ना बहुत। चलो नेक्स्ट वाला, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल बताएंगे बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल कैसा रहता है? चलो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2, वेरी गुड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2। चलो आगे वाला एग्जांपल है, उसका नाम आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, बताएंगे प्यारे बच्चों? कार्बिन है, वेरी गुड। इसमें दो टाइप्स के कार्बिन होते हैं ना, एकदम करेक्ट, एक वाला ये और एक वाला ये, इसमें एक एक और इसमें दो, एक एम्प्टी रहेगा, बराबर ना? हाँ यहाँ पे होगा बेटा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं तो वैसा, क्योंकि कार्बिन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगलेट और दूसरा होता है ट्रिपलेट। चलो इसका हाइब्रिडेशन, और इसका, वेरी नाइस। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो दो ही सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है, और इसका sp2, वेरी गुड बेटा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ तो यहाँ पे सिंगलेट कौन सा है, ट्रिपलेट कौन सा है, बताओ, कंसेप्ट हमने पढ़ाया है जी उसमें, ये वाला वो वाला ऐसा, कौन सा सिंगलेट कौन सा ट्रिपलेट? सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। चलो आपको ढूंढना है उसको, हाँ ढूंढते रहना। चलो इसका नाम बताना है, क्या नाम है इसका? पॉली एरोमेटिक है ना, पॉली एरोमेटिक नाम, हाँ फेनांथ्रीन, क्या नाम है? फेनांथ्रीन, फेनांथ्रीन। ओके चलो इसका हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा रहेगा बताएंगे? हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहेगा बताओ? sp रहेगा या sp2 रहेगा या अलग अलग रहेगा? चलो स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई बात नहीं, आपकी यहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। बघा आता याला, या जर कार्बनला याला सिग्मा बॉन्ड किती बघा, सिग्मा बॉन्ड, हाँ किती है सिग्मा बॉन्ड? इसको 3 है ना, 1 2 3, इसको, अरे भाई हर एक को 3 3 है, sp2 का sp3, ऑल कार्बन आर
देखो ऐसा भी आपको क्वेश्चन हो सकता है. बराबर. काय चालू आहे आपलं? हाइब्रिडाइजेशन. चलो कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं उसको. कुछ क्वेश्चन कहाँ पे गए? ये वाला गायब हो गए हो. इधर गया भाई. अरे किधर चला गया? डर लग रहा है उसको ओपन होने के लिए. नो. किधर गया हो? क्या है क्वेश्चन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेंशन. हाँ देखो क्वेश्चन देखो. क्या क्वेश्चन है देखो. स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 एंड C5 C9. अब यहाँ पे क्या करो, C1 से लेके C7 तक पूरे का हाइब्रिडेशन बताना है. पहले स्ट्रक्चर निकालना है. राइट डाउन एवरीवन. स्ट्रक्चर निकालना है. मैंने क्या बोला पता है ना? मैंने आपको जो आंसर है वो नहीं बताया, पूछा है ना. हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है. आंसर देखिए क्या करेंगे आप. चीटिंग नहीं करना हमको. क्वेश्चन का है समझला ना. क्वेश्चन निकाला. हा याच्यामध्ये याचं हायब्रिडेशन सांगा चला. sp याचं बेटा sp, इसका sp3. वेरी गुड. ये वाला sp3, ये वाला sp2, ये वाला sp2, ये वाला sp3. ये सारे के सारे sp3 रहेंगे ना. वेरी गुड. कौन सा भी कैसा भी कंपाउंड, अभी सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा ना आपको. तो हमने पूरा का पूरा कंपाउंड लिख दिया. तो आपको ऑप्शन को देखना है और जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है. बरोबर है. स्ट्रक्चर काढलं सर्वांनी. स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. चलो आगे जाते. ये वाला क्वेश्चन. Which of the following molecules represent order of the hybridization? sp sp2 sp sp. अच्छा ऐसा होना चाहिए क्या? कैसा होना चाहिए? sp sp सॉरी sp2 sp2 sp आणि sp. सांगा बरं कुठला कंपाउंड ऐसा. नहीं ये गलत है. हर एक मॉलिक्यूल का आपको ऑर्डर लगाना है. आता बरं राहील. चलो इसका ऑर्डर क्या आएगा. इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर. चलो पहले का क्या है. sp 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 एंड यस. ऐसा करो सब. याचं काय येईल पहिल्या दुसऱ्याचं. sp2 आएगा, sp2 आएगा अगेन, sp आएगा एंड sp आएगा. चलो c वाला सारे के सारे और यहाँ पे पहले का sp3 sp2 sp2 चालेल का बेटा. आता काही जणांना रात्री अभ्यास करायला आवडतो का, त्याचं कारण सांगतो. है ना. नाही नाही अरे बघा तुम्हीच नाही, सगळे जगात तोच विषय. रात्री डिस्टर्ब नसतो, सगळे झोपलेले असतात है ना. आई बाबाचं आपल्याकडे लक्ष नसतं, मग बाजूला मोबाईल असतो. हा ये रिअल आहे, रियालिटी.
रुद्र आहे ना, बरोबर. नाही बघा, एक काही स्पेसिफिक क्रायटेरिया विचारलं ना सर्व विद्यार्थ्यांना, 100 विद्यार्थ्यांना जर विचारलं की आपको एग्जाम के पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले वो आपका टाइम डिसाइड करते हैं, दिन का या रात का. दिवसा कसं असतं, थोडं इकडचा आवाज तिकडचा आवाज है ना, चिमणी आली है ना, पाखरू आलं है ना, एक थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है. और घर घर के लोग भी. ये बंद हो गया तो दूसरा ला. ओके ना, कंटिन्यू करेंगे. अभ्यास करना कधी आवडतो? तो हम कहाँ पे थे? नहीं, रियल में कैसा है, देखो आप नाईट में चूज करने वाले स्टुडंट का ये कैसा होता है की चलो कोई है ना, आई बाबा येईल तर आपल्याकडे बघन का है ना, मग आपल्याला कोई डिस्टर्ब होईल का, आपल्याला फ्रीडम मिळेल का नाही. आता त्याच्यात काय होतं, तुम्ही बघा, सपोज अभ्यास सुरू केला रात्री 10 वाजेला किंवा 9 वाजेला, 10, 11, 12, 1, 2, 3 पर्यंत तुम्ही अभ्यास केला फॉर एक्झाम्पल, 3 वाजेपर्यंत 4 वाजेपर्यंत अभ्यास केला. त्याच्यानंतर काय होतं, थोडंसं है ना बोर व्हायला लागतं ना, असं वाटतं है ना, थोडंसं है ना, अर्धा तास 15 मिनटं तुम्ही जर बघायला लागले असं की त्याच्यात ऑटोमॅटिक 1 तास होतो. 1 तास झाला की पुन्हा अजून अर्धा 1 तास कसा निघून जातो माहीत होत नाही. पण लक्ष द्या काय बोलतोय, तुम्ही अभ्यास किती वेळ केला, पहिला 6 तास अभ्यास केला, त्याच्यानंतर तुम्ही सर्वात मोठी चूक करताय. तुम्हाला असं वाटतंय 15-20 मिनटं अर्धा तास काही होणार नाही, पण त्याच्यात ब्रेन आहे ना, तुमची सायकोलॉजी कशी तयार होते बघा. त्याच्यानंतर करता करता 5 वाजते 6 वाजता, त्यावेळेस तुम्ही झोपता है ना. झोपत उठल्यानंतर मग काय म्हणता, 1, 2, 4, 5, 6 तासानंतर अरे काय केलं होतं आपण, 6 तास अभ्यास केला. त्याच्यानंतर काय झालं, सकाळ बरं, त्याच्यानंतर उठल्याच्या नंतर काय तुम्हाला आठवतं माहिती आहे, लक्ष द्या तुम्ही, एक रिअलिटी सांगतोय मी है ना. तुम्ही 6 तास अभ्यास केला, 6 तास अभ्यास केल्याच्या नंतर ऐका काय बोलतोय मी है ना, 1 तास, अर्धा तास, 2 तास तुम्ही मोबाईल बघताय, झोपल्याच्या नंतर म्हणजे तुम्ही पुन्हा 5 तास, 6 तास, 7 तास झोपताय, त्याच्यानंतर लगेच उठल्याच्या नंतर तुम्हाला काय आठवतं, नाही जे तुम्ही बघितलं होतं ना है ना, ते आठवतं. मला व्हॉट्सअप कोणी चॅट केलं का, मला कोणी है ना, ते तुमचे ही सगळ्यात मोठी चुकी बरं. हे लाईव्ह हे चालू आहे, युट्यूबला येणार बरोबर आहे, राईट, डोंट. जे रिअल आहे ते बघू द्या काय सुरू आहे, पण याच्यापासून तुमचं नुकसान आहे 100%, माहिती आहे. असं चुकून सुद्धा करायचं. ओके, तुम्ही समजदार आहे, कमीत कमी तुम्ही ते नका. चला समोर जायचं आपल्याला. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द गिव्हन कार्बन आयन. सांगा काय विचारलाय, कसं विचारलाय क्वेश्चन. काय करतं रे भाऊ, अच्छा नाही, तुमची टेंडन्सी एक रॉंग सिस्टीमला चालला येते आणि ते नॉट व्हेरी. हा जो मॉलिक्युल आहे, कोणता मॉलिक्युल आहे बघा बरं, प्रेझेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स. कोणत्या ऑर्बिटल मध्ये तो प्रेझेंट असतो, कसं काढणार आहे सांगा. कोणता कंपाऊंड आहे बघा, सी निगेटिव्ह चार्ज, राईट. त्याच्यानंतर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, आणि इथं कोण घेतलं बेटा, असं आहे का, नाही.
निगेटिव्ह आहे, इथं ट्रिपल बॉन्ड घेतलाय आणि इथं कोण घेतलाय CS. काय नाही कंपाऊंडचं? आता याच्यामधला आहे ना कार्बन आयन म्हटलं ना, हा याला स्टार्ट केलं काय, हा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स. कौन से ऑर्बिटल है, मतलब ये इसका हाइब्रिडेशन डायरेक्ट ऑर्बिटल, हाइब्रिडेशन की जगह पे उसने उन्होंने क्या पूछा है, ऑर्बिटल पूछा. तो सिग्मा बॉन्ड कितने अटैच है इसको, एक. अब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज, कितने हो गए, क्या आएगा आंसर, वेरी गुड. तो क्वेश्चन ऐसा है, हाइब्रिडाइजेशन में आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका है ना जो एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा. चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा पार्ट कौन सा लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. चलो कोई बात नहीं. आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, कार्बन 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 कार्बन, है ना. थोड़ा पार्ट चेंज करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लगता है देखो. तो ये जो एटम है ये कौन सा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, बराबर है. कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो इसकी ओर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, राइट ना. किसकी ओर, क्लोरीन की ओर. मतलब क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है. इस एटम को कार्बन अटैच है और ये कार्बन क्या करे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. टेंडेंसी उसकी क्या, इलेक्ट्रॉन लेने की. जब ऐसा रहेगा तो ये कौन सा एटम है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या बनता है, नेगेटिव. और जिसकी ओर से खींचा जाता है वो बनता है पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, वो नेगेटिव बन रहा है और इधर वाला पॉजिटिव बनेगा. तो दो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होंगे. कौन से कौन से, माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट. तो याद करो हमने जीओसी में आपको बताया था कि माइनस आई इफेक्ट कब होता है और प्लस आई इफेक्ट कब होता है, बताएगा कोई, कब होता है माइनस आई इफेक्ट, कब होता है प्लस आई इफेक्ट. देखो यहाँ पे कुछ चीजें बताइए. इंडक्टिव इफेक्ट, साइनाइड नेगेटिव वाला है और ये कार्बन पॉजिटिव वाला, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गए. वैसे यहाँ पे किया है ना, नॉट, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है ना. और यहाँ पे बताया कि नॉट इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट फॉर्म नहीं होता है. इंडक्टिव इफेक्ट कब बनता है, देखो सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड में यहाँ पे लेता हूं और यहाँ पे लेता हूं मैं ऑक्सीजन एटम, यहां पर मैं लेता हूं NO2 एटम और यहाँ पे लेता हूं कौन सा एटम है बताओ, अमाइन, बराबर है. मुझे बताओ ये जो एटम्स है ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट करेगा. अब बोलिए सर ये भी नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा. ये रियल में NO2 ऐसा नहीं होता है. रियल में ये NO2 कैसा है, हाँ इसका स्ट्रक्चर रियल में ऐसा है, समझे ना, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, EWG, और ये वाला EDG है ना. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमको यहाँ पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि सारे के सारी जो रिएक्शन है कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हर एक चैप्टर्स में आपको 12th स्टैंडर्ड में दिया है. नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फिल्टर अल्किलेशन, एसाइलेशन, है ना, गटरमन रिएक्शन. अभी यहाँ पे JEE में ऐसा क्वेश्चन पूछा था आपको, अभी का जो पेपर हुआ है, कौन सा क्वेश्चन था बताओ. एक रिएक्शन ऐसा दिया था और इसके साथ ये दिया था, बराबर है. क्या होगा इसका, NHCOCH. क्या नाम है बेटा इसका बता,
श्रद्धा, सांगा ना. हाँ, बोलो. नीला है, वेरी गुड. कौन सा? असीटानिल है, वेरी गुड. असीटानिल है, गुड बेटा. और यहाँ पे ये अनिलिन है. क्या हुआ बेटा पहला, मतलब पहले स्टेप में क्या हुआ? ACCl क्या है आकाश? प्रथमेश, ACCl असिटिल क्लोराइड है ना. मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 C11O और ये असिटिल क्लोराइड. यहाँ से H चला गया, यहाँ से Cl चला गया. इथून H गेला, इथून Cl गेला, काय झालं सांगा? यहाँ पे ये अटैक किया और ये Cl निकल गया, असिटानिल. अब इसका किया नाइट्रेशन. चला आता नाइट्रेशन केलं तर काय होणार? रिएक्शन करावं. चला फास्ट. आता NHCOCH3 हा ग्रुप कुठला सांगा बरं? बताओ. NHCOCH3 ये ग्रुप कौन सा है? ये डोनेटिंग है या विड्रॉइंग? जैसा हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं बेटा, ये वाला, ये कंपाउंड हमने लिया सपोज C11OCH3, बताओ इसका नाम. एसिटोफिनोन, वेरी गुड. इसका नाम है एसिटोफिनोन. अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है COCH3, कौन सा ग्रुप है? जय. COCH3 डोनेटिंग है का विड्रॉइंग ग्रुप है? ये विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड है. मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा आपको फाइंड आउट करना है. जिसके पास इलेक्ट्रॉन से या नेगेटिव चार्ज है, वो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. क्या बोला मैंने? जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन से या नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. जिस एटम्स के पास पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है. जैसे कि कार्बोनिल होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, एसिड होगा, एस्टर होगा, अमाइड होगा. ओके, दीज आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो NaCO3 ये ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. तो यहां पे नाइट्रेशन करेंगे तो कौन से पोजीशन पे होगा? प्यारा पे मेजर आएगा, एकदम करेक्ट. ये एज इट इज रहेगा. देखो बेटा ये समझो, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है. क्या बना? प्यारा नाइट्रो असिटा निलाइड रुद्रा. आता हा 5 पोझिशन आला का 4 पोझिशन आला? 4 पोझिशन आला. 5 पोझिशन नहीं है, ये 4 है. ओके ना. आता इसका क्या करना है? अभी हाइड्रोलिसिस करना है. क्या करेंगे बेटा इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन. अब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन किया, बोलो क्या हुआ? कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? यहां से ना बनेगा. कौन बना बताओ? NH2, प्यारा नाइट्रो अनिलिन. अब यहां पे इसका पूछा था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आइटम, JEE का क्वेश्चन था. ऐसा ही क्वेश्चन अभी नीट में आएगा, आ सकता है, JEE में आएगा, CT में आ सकता है. रिएक्शन देने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है. तो इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे बेटा? उस एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है जय? N किती आहे? 2 आहे. N2 आहे. एका N चे किती मास असतो? 2 के. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 28 डिवाइडेड बाय इसका होल मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, वो आएगा उसका परसेंटेज. वेरी गुड, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंपल्सरी आप एग्जाम में आने वाले याद रखना है बेटा.
रिएक्शन दिया जाएगा। जैसे कि आपको बेंजीन का असाइलेशन करना है, क्या मिलेगा? असाइलेशन ऑफ बेंजीन, वेरी गुड। और एसिटोफिनोन का आपको नाइट्रेशन करना है, वेरी गुड। क्या आएगा? 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन। अब 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जा सकता है। बता बेटा 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन में कितने ऑक्सीजन है? क्या बोला? सबसे पहले क्या किया बताएंगे? बेंजीन का असाइलेशन। कौन सा रिएक्शन है बच्चा? वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ असाइलेशन बाय यूजिंग CH3CO इन प्रेजेंस ऑफ। अब आगे क्या करना है? नाइट्रेशन करना है, नाइट्रिक एसिड प्लस, वेरी गुड बच्चा। अब यहां पे क्या मिलेगा? वेरी डियर स्टूडेंट बोलो, ये C+O ऐसा एजिड रहेगा और यहाँ पे आएगा NO2। ऑक्सीजन कितने? 3 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है, कैसे निकालेंगे? अब एक ऑक्सीजन का कितना पकड़ना पड़ेगा? 16 इंटू 3 48 है ना। 48 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 करो, वो आएगा आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज। बराबर है। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करना है। यहां से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जारी होता है। COCH3 ये कौन सा ग्रुप है बता? EWG। अब इसका नाइट्रेशन करेंगे, मतलब ये नाइट्रेशन कौन सा रिएक्शन है बता? ESR है। तो एसिटोफिनोन का नाइट्रेशन 3 पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पर ही होता है। आगे और भी आपको रिएक्शन पूछा जा सकता है, इसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, गॉट इट। तो ये है आपका परसेंटेज निकालना। इंडक्टिव इफेक्ट का ये जो पार्ट हमारा जारी है। इंडक्टिव इफेक्ट में जाके वो उन्होंने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया। देखो -I इफेक्ट क्या बोल रहे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, EWG बराबर है। डोनेटिंग EDG, बात सही है। ये वाला ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट देखो, इलेक्ट्रॉन, अब -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर पूछा है, दिया है यहाँ पे। कैसा दिया है देखो, कौन से बेसिस पे दिया है बताओ? NF3 देखो, और इसको SO, इसको देखो, इसको और इसको। हाँ, जितना ज्यादा एसिडिक नेचर ना, इसका मोर एसिडिक नेचर है, मतलब लेस -I इफेक्ट। देखो बेटा क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है इसमें? एसिडिक ग्रुप ना, ये गलत हो गया। एसिडिक ग्रुप, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, एसिडिक नेचर ज्यादा, तो -I इफेक्ट ज्यादा डायरेक्टली बेटा। देखो यहाँ पे कैसा है, ये ज्यादा एसिडिक है। देखो दूसरा देखो COH, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे देखो ऐसा जा रहा है अपना। COH ज्यादा एसिडिक है ना, ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक, -I इफेक्ट ना ना ना, डायरेक्टली बोला ना मैंने, डायरेक्टली बोला मैं, डायरेक्ट -I इफेक्ट की बात कर रहे हैं, -I इफेक्ट की बात कर रहे हैं। +I इफेक्ट इसका अपोजिट रखो, ओके ना। तो ये बात याद रखना है। आगे जाते हैं, पॉइंट को कुछ नोट करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब +I इफेक्ट देखो क्या है, देखो अभी भी बताया +I है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अल्किल ग्रुप शोज द -I इफेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट पता है नोट में क्या दिया है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बताओ बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से है? Can you tell me one of the example, 1 or 2 example of the organometallic compound?
क्या बात है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमने कौन से रिएक्शन में इस्तेमाल किया था यश? हाँ वेरी गुड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोलो RMgX। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ऐसा इनका कहना है कि ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अल्किल ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज करता है। मतलब ये R कौन है? डेल्टा नेगेटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। समझ बेटा, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एटम है यहाँ पे R ग्रुप, और Mg कौन है? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का रोल प्ले करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, कि organometallic compound one of the example, as we call this another example, that is Grignard reagent. Akash, stand up. Grignard reagents. दूसरा कौन सा एग्जांपल है? गिलमन वाला। Can you tell me the name of example of Gilman? Example, name of example of the Gilman. जैसे कि ग्रिग्नार्ड RMgX है, वैसा गिलमन क्या है? R2, वेरी गुड, CuLi। बेटो नाम है इसका डाई अल्किल कॉपर लिथियम, डाई अल्किल कॉपर लिथियम। इसको हमने कौन से रिएक्शन में बनाया था संदीप, सांग तो? है ना, हाइड्रोकार्बन में हमने इसको बनाया था। वो रिएक्शन का नाम, हाँ, कोरियाहाउस सिंथेसिस। वेरी गुड, रिवीजन जारी रखना पड़ेगा बेटा। कोरियाहाउस सिंथेसिस में हमने इसको बनाया था। ओके, ये पार्ट है आपका। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे और कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल है। ईच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कौन सा दिया है और क्यों दिया है? ये स्ट्रॉन्ग है तो वीक कौन है? हाँ, फिर कौन है वही तो बताना है। वीकेस्ट, डी वाला। वेरी गुड। नहीं, आपके सामने क्वेश्चन है, उसका आंसर है, लेकिन उसके अपोजिट जाना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट दिया, हम वीकेस्ट को पहचान ये करेंगे ना। शायद हो सकता है हमारा क्वेश्चन एज इट इज आएगा। कैसा? हाँ, वीकेस्ट आएगा ना, क्योंकि हो चुका है ना पहला। कौन? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर ये रहेगा। ओके बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ पे रुकेंगे। चालेल, जीओसी आपण